अंबानी का जियो और एयरटेल में कोई कंपटीशन नहीं है, जबरदस्ती हमें लड़के दिखाते हैं, नहीं तो इंडिया में बैन हो जाएंगे। We are at the beginning of a new era for humanity. Jio be the first company to transform an entire nation. रियलिटी के अंदर जियो और एयरटेल का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। BSNL ने 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। Satellite internet has faster connection, the kind of quality of voice and data which a user will get based on the satellite internet services. यह वही गवर्नमेंट है जिसकी वजह से इंडिया की 11 टेलीकॉम कंपनीज का डी एंड हो गया। लोग कहते हैं कि रिलायंस आया तो सबका खत्म कर दिया। नहीं भाई, रिलायंस सिर्फ सही टाइम पर एंट्री किया था। सच ये है, एयरटेल हो, टाटा हो, डोकोम हो, सबको मारने में सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का था और अब सरकार जियो को भी डुबा रहा है। इंटरनेट वाले एक्सपर्ट लोग आके बोलते रहते हैं कि जियो ने 250 रुपए में पर जीबी डाटा को 10 रुपए पर जीबी में बेचकर मार्केट डुबा दिया। अरे भाई, कहानी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जियो 2016 में लॉन्च हुआ, बिलियन इन्वेस्ट किया, चीप डाटा दिया, फिर भी प्रॉफिट में है और जो पुरानी कंपनीज डूब रही थी वो आज लॉसेस में है। बट इनका रीजन जियो नहीं है, इस असली रीजन कुछ और है जो आपको कभी बताया ही नहीं गया। गवर्नमेंट टेलीकॉम से पैसा कमाती है 3 तरीकों से। पहला टैक्सेस, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्सेस, एक्स्ट्रा चार्जेस बेसिक चीजों से। सेकंड है प्लेटफॉर्म चार्जेस, ये वेजेस 2G, 3G, 4G, 5G जो हवा में ट्रेवल करते हैं वो इंडिया की जमीन से होते हुए जाते हैं, वो आपको उन वेजेस को यूज करने का रेंट देना पड़ता है। वन कंपनी 80 से 90,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम बाय करती है। रेवेन्यू शेयरिंग 2003 में गवर्नमेंट ने बोला, भाई कॉल और एसएमएस से जो करोगे हमारा शेयर दोगे। कंपनीज बोली ठीक है, सब चलता रहा। फिर 5 साल बाद गवर्नमेंट ने बोला, सिर्फ कॉल एसएमएस क्यों, इंटरनेट से भी हमारा हिस्सा दो। और कंपनी जिस भी चीज से पैसा बनाए, प्रॉपर्टी बेचो, लोन दो, चाय तक बेचो, सबका परसेंटेज हमको चाहिए। कंपनीज, ये क्या स्कैम चल रहा है? पहले ऐसा नहीं बोला था। फिर केस सुप्रीम कोर्ट में गया, 10 साल तक फाइट चली। 2015 जजमेंट ऐसी बोले, कॉल का रेवेन्यू गवर्नमेंट को, एसएमएस का रेवेन्यू गवर्नमेंट को, इंटरनेट का रेवेन्यू गवर्नमेंट को, लेकिन कंपनी के बाकी बिजनेस का नहीं। बट साथ में 2003 से लेकर 2015 तक का सारा अनपेड पैसा प्लस इंटरेस्ट भी दे दो। सबकी हालत खराब। एयरटेल का फाइन 65,000 करोड़, वोडाफोन प्लस आइडिया का फाइन 75,000 करोड़, बीएसएनएल का फाइन 16,000 करोड़। जियो का लॉन्च से पहले ही 24,000 करोड़ लगे थे, पर उसके लिए अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि एयरटेल का फाइन उससे भी बड़ा था। जियो, बट फिर भी जियो सेफ क्यों? ओल्ड कंपनीज ने 2G लिया, 3G लिया, 4G लिया, पर जियो ने सिर्फ 4G लिया। इसलिए जियो के पास लोन कम था, बल्कि कंपनीज के ऊपर पहाड़ जितना लोन था। 2018 वोडाफोन प्लस आइडिया ने नंबर 1 टेलीकॉम 14-17 मिलियन यूजर्स पर डुबा चढ़ गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया। 2003 से अब तक जितना भी रेवेन्यू है सबका परसेंट गवर्नमेंट को दो, सारे साल के इंटरेस्ट के साथ। वोडाफोन एक साल में 100 मिलियन कस्टमर भाग गए। एयरटेल ने समूह सर्विस किया, जियो ब्लास्ट हो गया। 2021-22 में वोडाफोन ने ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया, हम बंद हो रहे हैं। अगर वोडाफोन बंद होता, इंडिया में डुओपोली हो जाता, जियो प्लस एयरटेल। डुओपोली इंडिया में लीगल है, गवर्नमेंट पेन्स हो गए, इसलिए गवर्नमेंट ने वोडाफोन का होंगे लोन माफ किए 23% कंपनी का स्टाफ के लिए। वोडाफोन को खड़ा करने में लग गए। आज वोडाफोन का लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडिया गवर्नमेंट है। बीएसएन एक टाइम पे किंग थे। 2001 से 2008 तक 26,000 करोड़ प्रॉफिट, 2004 से 5 तक अलोन 10,000 करोड़ प्रॉफिट। फिर 2GB स्कैम, इंटरनेट थीफ, कॉर्पोरेशन ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। सर्विस इतनी खराब हो गई कि कस्टमर भाग गए। बट 2003 में गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को टीसीएस के हवाले किया, 19,000 करोड़ रिवील पैकेज दिया, 1,12,000 4G टावर्स ऑर्डर किए, 5G रोल आउट स्टार्ट दिया। बीएसएनएल रिवील हो गया, स्लोली बट हैप्पीली। कंपैरिजन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने बोला, डुओपोली चल रही है, ये इलीगल है। मार्केट में 3-4 स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट वोडाफोन को रिवील कर रही है, बीएसएनएल को अपग्रेड कर रही है, इससे सेल्फ इंटरनेट को पुश कर रही है, जियो एयरटेल की मोनोपोली तोड़ रही है। जहाँ तक हमें दिख रहा है गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो एयरटेल और जियो को डुओपोली हटाने की कोशिश में है। अब ये कितना सच है कितना झूठ, वो चीज हम लोग जज नहीं कर सकते क्योंकि हम दूर बैठ के बस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। और बैठे हो तो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।